Assalamualaikum kids, how are you all? Welcome to another online class of computer. In this class the book I'm using here is Online with Computers book 8. So let's go to contents everyone. We are on contents kids और contents में हम लोग आज जो सबक पढ़ने वाले हैं that is unit number 5 HTML and this is on page number 65. So let's go to page number 65 kids. Kids this is page number 65 and unit number 5 HTML. HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिस तरह हम पीछे MS बेसिक वगैरह पढ़ कर आए हैं, क्यू बेसिक पढ़ कर आए हैं, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरीके से इसमें भी प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं HTML में। तो हम आगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन द वेरियस वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट? डू यू नॉट वंडर हाउ दीज वेब पेजेस फॉर वेबसाइट्स आर क्रिएटेड? आपने कभी इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, तो कभी आपने सोचा है कि ये वेब पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं? मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स कैन बी ईजिली क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज नोन एज HTML। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इससे क्या किए जाते हैं? वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। और ये किस नाम से जानी जाती है? HTML के नाम से। HTML हैज़ लॉट्स ऑफ फीचरिंग यूजिंग विच लार्ज नंबर ऑफ वेब पेजेस ऑफ डिफ़िकल्ट टाइप्स कैन बी क्रिएटेड। HTML में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे हम वेब पेजेस अलग अलग किस्म के बना सकते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। ये किस लिए ये यूज़ होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज वेब पेज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पहले वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, प्रोग्राम्स क्रिएट हो रहे थे क्यू बेसिक और बेसिक में। ये भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है, लेकिन इसमें क्या बनता है? वेब पेजेस बनते हैं। हाइपरटेक्स्ट इज़ अ मेथड ऑफ presenting information in which certain text is highlighted when selected displays more markup consists of quotes tags. Language is an act of communicating. अच्छा, hypertext markup language एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपका टेक्स्ट जो है वो आप डिफरेंट तरीके से हाईलाइटेड नज़र आता है, और इसके अंदर आप पिक्चर्स और वीडियोस डिफरेंट ऐड कर सकते हो, अपना पूरा अच्छा सा वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का किसी का वेब पेज आपने ओपन करा, आपने सैमसंग का पेज ओपन करा या फिर ओप्पो का पेज ओपन करा आपने, तो आप जब उस पेज पर जाएंगे वेब पेज पे, तो आप देखेंगे काफ़ी सारा टेक्स्ट डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर लिंक्स बने हुए हैं, उसके अंदर पिक्चर्स हैं, उसके अंदर वीडियोज़ ऐड की हुई हैं इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर सकते हैं? HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आप बना सकते हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं। HTML जो है बेसिक के बाद, जैसे HTML लैंग्वेज का नाम लेते हैं हम, इसके बाद जो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? जावा, PHP, .NET, ये सारी क्या है? वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि एक सिंपल वेब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं हम आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि इसके अंदर जो टैग्स होते हैं या कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ पर है HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। HTML जब डॉक्यूमेंट मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो वो एज इट इज़ इसी तरीके से टाइप होगा। लेकिन आपको क्या पता है HTML हेड, टाइटल, बॉडी ये क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। HTML टैग क्या करता है? आपका डिफ़ाइन करता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो HTML डॉक्यूमेंट कंटेन करती है। और ये आपका, अगर आप HTML टैग नहीं बनाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमारा सारा प्रोग्राम किसके सराउंड घूमता है? HTML डॉक्यूमेंट के सराउंड। तो HTML टैग सबसे पहले बनता है। उसके बाद होता है हेड टैग। हेड टैग कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा सच एज टाइटल, स्क्रिप्ट, यूज्ड, स्टाइल, डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। इज ऑल्सो अ पेयर टैग। HTML पेयर टैग होता है, मतलब जोड़ी में बनता है ये टैग, अलग अलग नहीं बनता। अगर ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग बनेगा, वरना बंद नहीं होगा। इसी तरह हेड टैग भी पेयर टैग होता है, मतलब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जाती है, अगर अदरवाइज ये टैग काम नहीं करेगा। और हेड टैग में क्या होता है? हेड टैग में आप मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन डालते हो, जैसे टाइटल डाल दो या आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो। ये हेड टैग आपका अपेयर कहाँ पर होता है? जो आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पर कॉर्नर पे नाम लिखे होते हैं, जैसे विंडोज़ XP लिखा होता है ऊपर कॉर्नर पे, या माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो वहाँ पर अपेयर होगा। द टाइटल टैग क्या है? टाइटल अलाउज यू टू क्रिएट अ टाइटल ऑफ योर वेब पेज। आप अपने वेब पेज का टाइटल दोगे। आप आपका जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होगा, आप वो डिसाइड करते हो यहाँ पर। ठीक है, आपके टाइटल बार पर ये नज़र आ रहा होता है। इसके बाद बॉडी क्या है आपकी? द बॉडी टैग कंटेन्स ऑल द विजिबल कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। बॉडी आप ऐसे ले लें जैसे कि अभी इस वक्त मैं पेज पर बैठी हुई, एक पेज मैंने खोला हुआ है, तो इस पेज में जो भी कंटेंट है ये आपका बॉडी है। ठीक है, आपने हेडिंग डालने के बाद सारा काम किया तो ये आपका सारा बॉडी है। तो जितना भी कंटेंट है आपका वो सारा आपका बॉडी में ही शामिल होता है, फिर चाहे आप इमेजेस डालो या वीडियोज़ वगैरह डालो। अब हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि HTML का सिंपल एक प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है, ताकि आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए उसका।
आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ग्रुप में। वैसे तो ईजी प्रैक्टिकल है, मैं आपकी आसानी के लिए आपको समझा भी रही हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगी। फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। किड्स, अब हम HTML का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद हम क्या ओपन करेंगे, नोटपैड। इसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं होता HTML के लिए, इसका हम कोड लिखते हैं नोटपैड पर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो हम नोटपैड को ओपन करेंगे और HTML के यहाँ पर हम लोग टैग्स लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है इटैलिक फॉर्म में टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, इसका टेक्स्ट को चेंज करने के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट पर लाने के लिए हम लोग फॉर्मेट टैब जो है उसको क्लिक करेंगे। और फॉर्मेट टैब जो है आपका, इसके अंदर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट के साइज़ चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, फ़ॉन्ट लिखा होगा, फ़ॉन्ट को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए आपके सामने राइटिंग स्टाइल्स आ रहे हैं, राइटिंग के नंबर्स आ रहे हैं, आपने कितना बड़ा साइज़ करना है। तो हम यहाँ नॉर्मल करके ओके करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कीबोर्ड से लिखना शुरू करेंगे। ये जो आपको ग्रेटर देन लेसर देन के नज़र आ रहे हैं ऑप्शन, ये आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद आप HTML जो है सबसे पहले टैग बनाएंगे। HTML के टैग को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर हेड का टैग बनेगा हमारा। ये जो मैं बना रही हूँ इस वक्त, इनको टैग्स बोला जाता है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप हेड का टैग बनाएंगे, ठीक है। हेड का टैग भी इसी तरीके से बनेगा, शिफ्ट से ग्रेटर देन एंड लेसर देन की साइन आगे पीछे लगेंगे इसके दोनों तरफ। हेड में आप जो है टाइटल डालते हैं। टाइटल आपका आपकी जैसे स्क्रीन पे यहाँ पर नज़र आ रहा है नोटपैड लिखा हुआ, तो आप जो टाइटल लिखेंगे, टाइटल आपका इस तरीके से टाइटल बार पर अपेयर होगा। अब हम टाइटल देखेंगे कौन सा बनाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर टाइटल बना रहे हैं प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। आप प्रोग्राम बनाएं या क्लास लिखें, टाइटल आप XYZ आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी बनाएं। अच्छा, टाइटल टैग जो है ये पेयर टैग होता है, मतलब ये 2 टैग्स होते हैं इसके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग टैग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने बैकस्लैश यहाँ पर लगाई है। आपने लिखना वैसे ही है, बस आपने बैकस्लैश लगानी है टेक्स्ट के शुरू में। बैकस्लैश लगाने से क्या होगा, आपका जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा। अगर हम टाइटल टैग को क्लोज़ नहीं करेंगे तो ये जो प्रोग्राम है ये आपकी स्क्रीन पर अपेयर नहीं होगा, प्रोग्राम आपका सही तरीके से नहीं बनेगा। हेड में सिर्फ टाइटल आता है आपका, फिर उसके बाद हमारा हेड टैग भी क्लोज़ हो जाता है और इसे भी वैसे ही क्लोज़ करेंगे बैकस्लैश लगा के। उसके बाद बॉडी टैग बनाएंगे। बॉडी टैग क्या होता है, आपका जो पूरा टेक्स्ट है वो उसमें बॉडी में होता है। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे कि आप हेडिंग डाल रहे हो अपनी कॉपी पर कोई काम करने के लिए, आप ऐसे लिख रहे हो तो वो सारा ऐसे क्या हो गया, आपका बॉडी हो गया टेक्स्ट। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, कोई भी लाइन लिखें, आप माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखें या आप लिखें आई स्टडी इन क्लास 8th। उसके बाद आप क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज़ कर देंगे। उसको क्लोज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, HTML टैग को भी क्लोज़ करेंगे। जब तक हम HTML टैग क्लोज़ नहीं करेंगे हमारा जो है प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद आप फाइल सेव करेंगे, सेव एज़ करके। जब हम सेव एज़ करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं .txt के नाम से फ़ाइल सेव हो रही है, क्योंकि ये नोटपैड फाइल है। हम इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे .html। आपने कभी भी HTML की फ़ाइल सेव करनी है उसे .html करके सेव करेंगे, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगी, ठीक है। .html यहाँ पर लगाना इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फ़ाइल प्रॉपर तरीके से काम कर सके। अब देखिए आप अपने प्रोग्राम को, यहाँ टाइटल बार पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे जो बॉडी में हमने टैग दिया था वो आपका स्क्रीन पर अपेयर हो रहा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर नज़र नहीं आए, टेक्स्ट आपका सही से सेव नहीं हुआ, इसका मतलब। अब मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ दूसरे तरीके से। अगर मैं .html नहीं लगाऊंगी तो आपके स्क्रीन पर कैसे अपेयर होगा। ये सेव एज़ करेंगे किसी भी नेम के साथ, लेकिन .html नहीं लगाएंगे फ़िलहाल। जब आपने सेव किया तो आप देखिए स्क्रीन पर आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे नज़र आ रहा है। आपका प्रोग्राम सेव नहीं हुआ एक्सप्लोरर के हिसाब से, क्योंकि हमने .html लगाया ही नहीं था। ये नोटपैड फाइल बनी है बस, और ये अपेयर नहीं होगा स्क्रीन पर। अब हम इसे सेव एज़ करेंगे class.html के नाम से। हम लास्ट में HTML की एक्सटेंशन ज़रूर देंगे, class.html हम लिखेंगे स्क्रीन पे एंड देन सेव का बटन प्रेस कर देंगे डेस्कटॉप के लिए। इसके बाद आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक्सप्लोरर की फॉर्म में नज़र आ रहा है, तो ये माय फर्स्ट प्रोग्राम और आपका बना हुआ स्क्रीन पर अपेयर हो गया है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस।